नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। 19th ऑफ अगस्त मंडे का दिन, मंडे के दिन के लिए हमने कुछ पोजिशनल ट्रेड्स को स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लंबी अवधि के लिए वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हो और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। मंडे का दिन हमने रखा है क्योंकि हम मंडे टू मंडे की सीरीज लगाते हैं पोजिशनल ट्रेड की। हालांकि इस मंडे को मार्केट क्लोज रहेगा रक्षाबंधन की वजह से, तो यही स्टॉक्स के अंदर आप एंट्री और कंसिडरेशन इनका जो वॉच लिस्ट पे रख के करना है वो आप ट्यूसडे के दिन से कर सकते हैं, बट कन्वीनियंस के लिए हमने मंडे टू मंडे की डेट्स यहाँ पर मेंशन करी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हम इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के जो डेली एनालिसिस, स्टॉक सिलेक्शन, वीकली एनालिसिस की वीडियो है वो भी हम बनाते हैं और वो मैं इस वीडियो के एंड में पिंग कर दूंगा ताकि आप उन वीडियोस को भी इस वीडियो को देखने के बाद में देख सकते हैं और इस पूरे वीकेंड में फायदा उठा करके अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, हर तरीके की ट्रेडिंग आप अच्छे से सीख सकते हो और हमारी चैनल के साथ जुड़ करके कंटेंट का फायदा उठा करके अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को, लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो देख लेते हैं। तो बिरला सॉफ्ट का मैं पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट दिखा देता हूँ। तो आप ये चार्ट में देख सकते हैं बिरला सॉफ्ट का जो चार्ट है, इस चार्ट पर आपको दिखता है एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। ठीक है, बीच में आईटी सेक्टर का एक डाउनफॉल चल रहा था, तब ये स्टॉक नीचे तक गया और फिर एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करके अभी स्टॉक ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि ये जो एक क्रूशियल लेवल हुआ करता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, यहाँ पर स्टॉक पहले रेजिस्टेंस लिया करता था, फिर यहाँ पर स्टॉक ने वापस एक बार हल्का सा रेजिस्टेंस लिया और फिर इमीडिएटली वापस इस लेवल को रीटेस्ट किया और तोड़ दिया और फिर उसके बाद स्टॉक अपवर्ड गया, उसके बाद नीचे आया, सपोर्ट लिया इस लेवल के ऊपर, फिर ऊपर गया, फिर वापस सपोर्ट लिया और यहाँ पर से पिछले हफ्ते में स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया। अब स्टॉक बेसिकली यहाँ से धीरे धीरे करके अपनी जर्नी ऊपर की तरफ जाएगा और ये दो ब्लू लाइंस जो है उनके टारगेट्स को ये स्टॉक यहाँ पर कंप्लीट करेगा। मैं आपको लाइंस हटा करके दिखा सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये क्रूशियल रेड लाइन जो थी वो एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करती थी, फिर एक सपोर्ट लेवल बन गई और जब से ये सपोर्ट लेवल बनी है तब से ये दो लेवल जो ब्लू लाइंस में दिख रहे हैं उनको स्टॉक ने टच किया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दो लेवल्स तक स्टॉक कभी भी वापस जा सकता है। प्लस आप देखिए कि पिछले 3-4 हफ्तों से वॉल्यूम्स कितने हाइक हो रहे हैं, मतलब जैसे ही ये एक लोअर एंड पे सपोर्ट के पास में आ रहा है वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब बड़े बड़े बायर्स आकर के इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब इवेंचुअली ये स्टॉक अपने 750 के लेवल को पहले टच करेगा और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली 860 के टारगेट की तरफ ये स्टॉक अग्रसर हो जाएगा। प्लस आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक काफी ट्रेंडिंग स्टॉक रहता है और फिर उसके बाद उसकी येलो और ब्लैक लाइन, दैट इज 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज का एक कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है, ये दोनों पास में आ रही है और जैसे ही ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा स्टॉक यहाँ से ऊपर रॉकेट वापस से बनेगा। तो बस इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। हम इसको 575 से 600 के लेवल के बीच में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट 25% की अपसाइड पे रहेगा 750 का, दूसरा टारगेट 44% की अपसाइड पे रहेगा 860 के ऊपर और 550 के नीचे हम इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। 550 हमने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये जो लेवल आप देख सकते हैं पिछले 2 हफ्तों की कैंडल्स का, उसका जो लो है वो 552 के आसपास में आता है, तो उससे 2-3 रुपए नीचे हमने 550 का स्टॉप लॉस लगाया है। तो इस रीजन की वजह से हमने बिरला सॉफ्ट को सिलेक्ट किया है। दूसरा स्टॉक जो हमने पसंद किया है वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। अब क्रेडिट एक्सेस हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप देखिए क्रेडिट एक्सेस में जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन के पास में स्टॉक ने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना करके ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद में 4 हफ्तों तक स्टॉक इसी लेवल के ऊपर रहा और फिर इसने वापस से फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और उसी पैटर्न में स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली इलेक्शन के टाइम पर, रिजल्ट्स के टाइम पर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सॉरी बजट के टाइम पर सपोर्ट लिया और फिर तुरंत से एक बाउंस बैक दिखा दिया था। अभी एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न स्टॉक वापस यहाँ पर कर रहा है। इस लेवल पर आया, ब्रेक डाउन दिया, लेकिन क्लोजिंग इसने वापस इस सपोर्ट लेवल के ऊपर कर दी है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, शायद ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो पहला टारगेट इसका 1550 का बनेगा और वो अटेन होते ही ये अपने दूसरे टारगेट दैट इज 1800 की तरफ अग्रसर हो जाएगा और इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। मान लेते हैं अगर ये स्टॉक स्टॉप लॉस हिट करता है, नीचे की तरफ जाता है, विच इज एब्सोल्युटली पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट, पॉसिबिलिटी
हर चीज की होती है। तो अगर ये नीचे की तरफ भी जाता है तो हम इसके क्रूशियल सपोर्ट लेवल के इतने पास में खड़े हैं कि हमारा स्टॉप लॉस ही बहुत छोटा हो जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर हमारे पास बहुत बढ़िया तरीके से फेवर में है और इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को पसंद किया। इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। इसके लेवल्स ये रहेंगे 1200 से 1211 के बीच में हम इसको बाइंग करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 29% की अपसाइड 1550 पर, दूसरा टारगेट रहेगा 50% की अपसाइड 1800 के ऊपर और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे इस हफ्ते की कैंडल का लो दैट इज 1150 के नीचे, जहां से स्टॉक ऑलरेडी एक रिजेक्शन दिखा चुका है। तो वापस वहीं पर जाएगा तो रिजेक्शन आने के चांसेस ज्यादा है और इसके वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एसएल का लेवल बन जाता है। इस रीजन की वजह से हमने स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने पसंद किया वो है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट हमने किसी अलग रीजन के सिलेक्ट किया। ये स्टॉक को अगर आप देखें, मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दूं इस स्टॉक का, तो ये स्टॉक एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। यहाँ से ऊपर तक गया और फिर यहाँ से नीचे आया और एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट कर दिया स्टॉक ने, ब्रेकआउट दे दिया, फिर इस लेवल का रीटेस्ट कर रहा है और अभी ऊपर जाने के लिए ये स्टॉक रेडी बन रहा है। एग्जैक्टली यही पैटर्न ये स्टॉक दिखा रहा है, इस रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया। मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको ये जो लेवल दिख रहा है, ये लेवल स्टॉक के लिए क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब स्टॉक पहली बार आया था ना, तब आप देखिए कि बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में आया, फिर एक कैंडल में कंसोलिडेट किया और दूसरी रेड कैंडल में सारा का सारा प्रॉफिट मूवमेंट जो था वो इसने साफ कर दिया। तो एक क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बना था और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने कन्विंसिंगली इस लेवल को ब्रेक कर दिया। लेकिन ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, दूसरे हफ्ते में इस लेवल पर आया, रीटेस्ट किया, ऊपर गया, उसके बाद वाले हफ्ते में फिर नीचे आया, रीटेस्ट किया, इस लेवल को ब्रेक भी किया, लेकिन वापस इसी रेंज के अंदर में आकर के क्लोजिंग दे दी। और इसमें आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो काफी डिप हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि रीटेस्ट चल रहा है, रीटेस्ट कंप्लीट होते ही ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा और अगर नीचे भी आता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही ज्यादा करीब है। मतलब ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे फेवर में है। अच्छा, अब इसमें टारगेट्स की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में है। तो ये इतना बड़ा जो कंसोलिडेशन इसका चला अक्टूबर 21 से लेकर के अगस्त 24 तक, ऑलमोस्ट 3-1 साल का, अब ये कंसोलिडेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे गया था 1700 के लेवल तक, मतलब 1200 पॉइंट स्टॉक नीचे गया है। तो जितना नीचे इसने राउंडिंग बॉटम के कंसोलिडेशन में टाइम स्पेंड किया है, उतना ही ये स्टॉक ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। सॉरी, मैं इसको हटा देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इस लेवल से जो मूवमेंट होगी वो मूवमेंट ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट तक की हो सकती है। यहां से लेकर के ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट तक जा सकता है, विच इज 4100 का लेवल। तो इस लेवल तक का हमने टारगेट बनाया, क्योंकि इतने लेवल तक नीचे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है तो इतना ही ये स्टॉक ऊपर जाने की क्षमता भी रखता है। इस रीजन की वजह से हमने इसका ये टारगेट रखा है। तो इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स आपकी स्क्रीन के सामने, इनको नोट कर लीजिए। हम इसको बाई करेंगे 2870 से 2930 के बीच में और टारगेट रहेगा 4100 का 42% की अपसाइड के साथ में। ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो ये स्टॉक कभी भी कितना भी ऊपर जा सकता है। तो 4100 के आसपास में आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो और अगर स्टॉक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो इसको राइड भी कर सकते हो और ये स्टॉक यहाँ से डबल होने की क्षमता भी दिखाता है। बहुत बढ़िया स्टॉक है और काफी टाइम के बाद, सालों के बाद इसने मूव करना शुरू किया है। तो ये 2-3 साल तक स्टॉक ऊपर की तरफ भागता रहेगा और बढ़िया रिटर्न आपको देने की क्षमता ये रखता है। स्टॉप लॉस हम इस हफ्ते का जो लो है उसके नीचे लगाएंगे 2800 के नीचे। तो सिर्फ 4% करंट मार्केट प्राइस से, 4 भी नहीं, 3-3.5% के रिस्क के साथ में हम बहुत बढ़िया 42% का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1:14 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में हम इस स्टॉक के अंदर में एंट्री कर सकते हैं। आशा करता हूं ये स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो है वो आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे और स्विंग ट्रेड्स के स्टॉक्स वीडियोस मैंने यहाँ पिंक कर दिया, तो इन वीडियोस को देखिए, हमारी चैनल से सारा कंटेंट एक्सप्लोर कीजिए, सीखते रहिए और अपनी अर्निंग्स को इंप्रूव कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग वीक अहेड।